आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के वर्कशीट 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे. इन द लास्ट वीडियो वी सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. Number 5. Rajan bought a second-hand scooter for rupees 6,000. He spent rupees 300 on its repairs and sold it to Vineet at a profit of 10%. ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है. एंड देन यहाँ पे बोला जा रहा है विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश एट अ लॉस ऑफ 10%. एट वॉट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर. सो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे. देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया है एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन टू अस. हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एसपी को डिटरमाइन करेंगे. सो वी विल राइट राजन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 6,000, overhead expenses is equals to rupees 300. Therefore actual cost price is equals to cost price plus overhead expenses. So this will become rupees 6,300 and profit percentage is given to us. So profit percentage is equals to 10%. Now we will find the SP. So we will put the formula SP equals to CP into 100 plus gain percentage or profit percentage by 100. Now we will put the values 6,300 into 100 plus 10 by 100. So this will become 6,300 into 100 plus 10, 110 by 100. Double zero and double zero cut. So 63 into 110 equals to rupees 6,930. Okay. So this is the selling price on which Rajan has sold the scooter. तो विनीत को राजन ने सेल किया है विनीत को और उसने सेल किया है 6,930 रुपीज़ के ऊपर. सो विनीत के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा. ऑफकोर्स सेलिंग प्राइस जो है राजन का वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा. सो वी विल राइट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 6,930. ओके, क्योंकि राजन ने सेल किया है इतने पे तो विनीत ने परचेज भी तो इतने रुपीज़ में किया होगा ना, इसलिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया. एंड देन हम लोग को लॉस परसेंटेज दिया हुआ है. सो वी विल राइट लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 10%. अब यहाँ पे हम लोग को एसपी डिटरमाइन करना है क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर. जिस प्राइस पे मुकेश खरीदेगा उसी प्राइस पर विनीत सेल करेगा. सो जो मुकेश के लिए कॉस्ट प्राइस होगा वो विनीत के लिए सेलिंग प्राइस होगा. सो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100. 6,930 into 100 minus 10 by 100. 6,930 into 90 by 100. डबल ज़ीरोस हमने कट कर दिया और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो 693 इंटू 9 इक्वल्स टू रुपीज़ 6,237 एंड ये आपका सेलिंग प्राइस है विनीत के लिए. बट दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर मुकेश बिकॉज मुकेश इस प्राइस पर खरीद रहा है स्कूटर को. सो वी विल राइट देयरफॉर the cost price of scooter for Mukesh is rupees 6,237. Number 6. A man buys 2 pens at rupees 20 each. He sells one at a gain of 5% and other at a loss of 5%. Find his gain or loss percentage. यहाँ पर एक आदमी है जिसने 2 पेन खरीदे हैं और एक पेन का दाम 20 रुपीज़ है तो 2 पेन का दाम कितना होगा 40 रुपीज़. एंड देन उसने एक पेन को 5% के गेन पे सेल किया है एंड दूसरे पेन को 5% के लॉस पे सेल किया है. हमें पता लगाना है कि उसका टोटल गेन या लॉस परसेंटेज क्या है. सो वी विल राइट कॉस्ट और सीपी ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू रुपीज़ 20. Gain percentage on 1 pen is equals to 5%. So we will determine what's the gain. So gain equals to cost price into gain by 100. So cost price is 20 into gain 5 by 100. So ये हमारा कट हो जाएगा 2 के टेबल में 5. So रुपीज़ 1. तो हमने गेन को डिटरमाइन कर लिया. नाउ वी विल राइट लॉस परसेंटेज. So loss percentage is also 5%. So we will determine what's the loss. Loss equals to CP into loss by 100 equals to 20 रुपीज़ का पेन into 5% का loss. So ये कट हो जाएगा 2 के टेबल में 5 and then over here 1. Over here gain is rupees 1 and loss is also rupees 1. यानी कि हमारा जो gain और loss हो रहा है वो सेम है यानी कि no gain no loss.
So we will write since gain is equals to loss, therefore there is no gain, no loss. Next question. Mr. Tandon purchased a computer for rupees 32,000 and a microwave oven for rupees 6,500. On computer, he lost 5% and on microwave oven, he gained 15%. Find his total gain और लॉस परसेंटेज. मिस्टर टंडन ने एक कंप्यूटर और एक अवन परचेज किया है, दोनों के प्राइसेस दिए गए हैं. यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर पे उन्होंने लॉस किया है 5% का एंड माइक्रोवेव अवन पर उनको 15% का गेन हो गया है. सो हम लोग को टोटल गेन या लॉस परसेंटेज को डिटरमाइन करना है. सो फर्स्ट वी विल राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का लॉस निकालेंगे. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज रुपीज़ 32,000 and then loss percentage is equals to 5%. So loss is equals to price into loss by 100 equals to 32,000 into 5%. 0000 cut. So 1600 is the loss. Okay. Now we will write cost price of oven equals to rupees 6,500. Gain percentage is equals to 15%. So gain equals to cost price into gain by 100, which is equals to 6,500 into 15 by 100. So ये cut होगा. So this will become 975. Okay. Now हमारा gain है 975 का and loss है 1600 का. So देखो यहाँ पे loss हमारा बड़ा है, यानी कि हमारा net loss हुआ है. We'll write since loss is more than gain, therefore he had net loss. Net loss equals to 1600 minus 975, यानी कि जो लॉस हुआ था उसमें से हम लोग गेन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस विल बिकम रुपीज़ 625. यहाँ पे हम लोग को गेन या लॉस का परसेंटेज को भी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो हम लोग को सबसे पहले टोटल सीपी को डिटरमाइन करना होगा. हमारा टोटल सीपी क्या है? देखो कंप्यूटर 32,000 का है एंड अवन इज ऑफ 6,500. सो वी विल ऐड दीज टू अमाउंट्स. सो 32,000 प्लस 6,500 इज इक्वल्स टू 38,500. सो वी विल राइट देयरफॉर loss percentage is equals to loss by CP into 100. now loss कितना का है? 625 का है. by हमारा टोटल CP क्या था? 38,500 into 100. 0000 कट हो गया एंड देन वी विल कट 625 by 385. सो इसको कट करने पे हमारा आंसर आएगा 1.62% एंड देन लास्ट वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. Therefore, the loss percentage is 1.62%. Mr. A sells a bicycle to Mr. B at a profit of 20% and Mr. B sells it to Mr. C at a profit of 25%. If Mr. C pays rupees 1,500, what did Mr. A pay for it? So यहाँ पे बोला जा रहा है कि Mr. A Mr. B को साइकिल सेल कर रहे हैं 20% के गेन पर एंड Mr. B ने उसे Mr. C को सेल किया है 25% के प्रॉफिट पर और Mr. C ने पेमेंट किया है 1,500 का. सो हम लोग को डिटरमाइन करना है कि Mr. A को कितना पेमेंट करना पड़ा था साइकिल के लिए. ठीक है. सो वी विल राइट फॉर Mr. B. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि Mr. B ने Mr. C को सेल किया है. अब उसने सेल किया है तो Mr. C ने 1,500 रुपीज़ पे किया है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ 1,500 फॉर Mr. B. सो वी विल राइट SP ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,500. ओके. यहाँ पे हमने 1,500 क्यों लिखा है SP? क्योंकि देखो Mr. B ने Mr. C को सेल किया है बाईसाइकिल एंड Mr. C ने 1,500 का पेमेंट किया. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Mr. C पेज रुपीज़ 1,500. तो अगर Mr. C 1,500 पे कर रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस Mr. B ने जो सेलिंग प्राइस सेट किया है वो 1,500 का है, इसलिए हमारा सेलिंग प्राइस 1,500 है. एंड वी विल राइट गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 25%. तो यहाँ पे हम लोग के पास सेलिंग प्राइस है एंड गेन परसेंटेज है. सो वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस. सो वी विल राइट देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू SP into 100 by 100 plus gain percentage. Now SP is rupees 1,500 into 100 by 100 plus 25. 1,500 into 100 by 125. हम लोग इसको 25 के टेबल में कट करेंगे. 25 5 ज़ा एंड 25 6 ज़ा 150, एक और जीरो लग जाएगा. और यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स आता है. तो दिस विल बिकम 1,200 रुपीज़. ओके.
सो हमारा कॉस्ट प्राइस है 1200 फॉर मिस्टर बी, यानी कि मिस्टर बी ने बाईसाइकिल को 1200 रुपीज़ में परचेज़ किया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर ए क्या होगा, ऑफकोर्स 1200 होगा, क्योंकि मिस्टर बी ने अगर ख़रीदा है तो मिस्टर ए ने सेलिंग प्राइस 1200 का सेट किया है, उसी के ऊपर उन्होंने ख़रीदा है। सो वी विल राइट फॉर मिस्टर ए सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू ₹1200। सो मिस्टर ए ने 1200 में सेल किया है तो उनके लिए सेलिंग प्राइस है 1200, और मिस्टर बी ने परचेज किया है इसलिए उनके लिए कॉस्ट प्राइस है 1200। एंड ओवर हियर ऑल्सो गेन परसेंटेज इज गिवन टू अस, गेन परसेंट इक्वल्स टू 20%. So yes, we can determine the cost price over here. Therefore cost price is equals to SP into 100 by 100 plus gain percentage. यहाँ पर आपको इस वर्कशीट में सिर्फ फॉर्मूला का गेम है, अगर आपको फॉर्मूला याद है देन यू कैन डू द सम वेरी इजीली। सो यहाँ पे होगा 1200 इंटू 100 बाय 100 प्लस 20 इन अ ब्रैकेट। सो दिस विल बिकम 1200 इंटू 100 बाय 120। सो 0 0 कट हो गया 12 के टेबल में 10 टाइम्स, सो दिस विल बिकम ₹1000। मिस्टर ए पेड ₹1000 फॉर दी bicycle. So here ends our worksheet 3, and this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.